दोस्तों ये सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई के कॉलोनी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में दामोदर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। दामोदर की उम्र 60 साल के करीब होती है। दामोदर का इकलौता बेटा हरीश था। हरीश की उम्र 22 साल के करीब थी। हरीश ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी और अपने पिता दामोदर के साथ वो उसके बिजनेस में हाथ बटाया करता था। दामोदर की पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। अब ये दोनों बाप बेटे जो थे वो घर पर अकेले रहा करते थे। दामोदर जो था वो अपनी बेटे की शादी करना चाहता था। दामोदर ने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वो अपने बेटे हरीश की शादी करना चाहता है। कोई अच्छी लड़की का रिश्ता हो तो बताना। दोस्तों इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम अनिका होता है। दोस्तों हमारी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों अनिका की उम्र 19 साल के करीब थी और अभी वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अनिका देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी उसे देखते तो एक ही नजर में उसे पसंद कर ले। एक दिन जो हरीश के पिता दामोदर होते हैं, दामोदर अनिका को देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं और जब वो अनिका को देखते हैं तो वो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। अब जो हरीश के पिता दामोदर होते हैं वो अपने जेब से 5,000 रुपए निकालते हैं और शगुन के तौर पर वो अनिका के हाथ में रख देते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बहू हो। अब हरीश और अनिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग 3 महीने के बाद वो दिन आ जाता है जब हरीश जो है वो दूल्हा बनता है और बारात लेकर वो अनिका के घर पर पहुंच जाता है। फिर हरीश की और अनिका की शादी हो जाती है। अब हरीश अनिका को अपनी दुल्हन बना करके घर लेकर के आ जाता है और हरीश के कमरे में अनिका को बैठा दिया जाता है। फिर 11 बजे के करीब हरीश के दोस्तों ने हरीश को उसकी पत्नी के कमरे में भेज दिया। जब हरीश अपनी पत्नी के पास जाकर के बैठता है और जब अनिका का वो घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही वो बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अनिका जो थी वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। फिर हरीश अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है और अपने बारे में उसे कुछ बताने लगता है और अनिका से उसके बारे में भी कुछ पूछता है। लगभग 2 घंटे तक वो लोग एक दूसरे से ऐसे ही बातचीत करते हैं और जब लगभग 12 बज जाते हैं तो फिर ये लोग जो है वो सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। हरीश अपनी पत्नी के अनिका के एक एक करके गहने उतारता है और फिर उसको कपड़े उतारता है और फिर हरीश जो है अपने भी कपड़े हटाता है और फिर अनिका के साथ हरीश जो होता है वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो अनिका के साथ सब कुछ करने लगता है। हरीश जिस तरीके के साथ उसके साथ सब कुछ कर रहा था कि पहली ही बार में उसने अनिका की हालत जो थी वो खराब कर दी थी। इन दोनों की जो ये समय था वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था और फिर दोनों मिलकर एक दूसरे को नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। फिर दोस्तों जब अगले दिन सुबह होती है तो जब शादी में मेहमान आए हुए थे वो सभी लोग जाने लगते हैं। शाम का समय होता है। अनिका जो है वो सबके साथ बैठकर खाना पीना खाती है और फिर अपने कमरे में जाकर के बैठ जाती है और फिर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बजे करीब हरीश जो है वो अपने पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद हरीश जो है अपनी पत्नी अनिका के साथ फिर से सुहागरात मनाता है और फिर लगभग 1 घंटे तक हरीश अपनी पत्नी के साथ सब कुछ करता है और अपनी जिंदगी में वो लोग इस तरह से बेहद खुश थे। हरीश अपनी पत्नी अनिका को वो सारी खुशियां दे रहा था और अनिका भी हरीश की जो थी हरीश से वो काफी ज्यादा खुश थी। इसी तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के अंदर अंदर अनिका ने हरीश के परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। दोस्तों अब हरीश जो था वो बिजनेस को काफी अच्छे से करने लगा था। सुबह को ऑफिस जाता था और शाम को वापस आता था। इस तरीके से लगभग 5 महीने का वक्त जो था वो गुजर जाता है। एक दिन हरीश अपने काम के लिए जा रहा था। हरीश को उस दिन थोड़ी जल्दी थी। अचानक हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही हरीश की मौत हो जाती है। फिर वहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति हरीश को पहचान जाता है और वो सोचने लगता है कि ये तो दामोदर का बेटा है और तुरंत ही वो दामोदर को फोन लगा देता है और उससे कहता है कि इस जगह पर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो चुकी है। जब दामोदर अपने बेटे के बारे में ये सुनता है तो वो तड़प उठता है और फिर अनिका को वो तुरंत ये सब बातें बताता है कि ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है। अनिका जो थी जब ये बात सुनती है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, रोने बिलखने लगती है और फिर अपने ससुर के साथ वो सीधे घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अनिका वहां पर जाकर अपने पति को मरा हुआ जब देखती है तो वो बेहद ज्यादा रोने लगती है। लेकिन दोस्तों अब कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो चुका था। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी और बॉडी का पंचनामा बना करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लगभग शाम तक बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो जाता है और बॉडी को परिवार के हवाले कर दिया जाता है और हरीश का अंतिम
संस्कार अब कर दिया जाता है। दोस्तों अब अनिका विधवा हो चुकी थी, उसको अकेलापन महसूस होने लगा था क्योंकि अनिका जो थी वो अपने पति हरीश से बेहद ज्यादा प्यार करा करती थी। दोस्तों एक दिन दामोदर अपनी बेटे की पत्नी अनिका से कहते हैं कि बहू तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इस बिजनेस को संभाल सकती हो, तो मैं तुम्हारे हाथ में इस बिजनेस को देता हूँ। अनिका इस बिजनेस को अपने हाथ में ले लेती है और अनिका जो है वो अब ऑफिस आने जाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अनिका ने पूरे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया। अनिका सुबह को ऑफिस जाती थी और शाम को वापस लौट आती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय जो वो गुजर जाता है। 7 महीने के अंदर अंदर अनिका ने पूरे बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब अनिका को यह पता लग चुका था कि उनके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी सारी प्रॉपर्टी है और कितना पैसा जो है वो इस बिजनेस में आता है। जब अनिका को इसके बारे में पूरी सच्चाई का पता लग जाता है तो अब अनिका का मन जो था वो बदलने लगा था। अनिका इस बिजनेस को, इस प्रॉपर्टी को और पूरे बैंक बैलेंस को अपने ही नाम करवा लेना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें यह थी कि अनिका का ससुर जो था वो अभी जिंदा था और उसके जिंदा रहते ये सब करना अनिका के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए अनिका ने कुछ सोचा कि वो अपने ससुर को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी और पूरी प्रॉपर्टी और पूरा बैंक बैलेंस और पूरा बिजनेस वो अपने नाम करवा लेगी। दोस्तों अब अनिका जब घर पर होती थी तो अपने ससुर के सामने वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसके सामने जाया करती थी। वो उसको लुभाने की कोशिश किया करती थी। कभी कभी अनिका तेल लेकर के अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और ससुर के पैरों की वो मालिश किया करती थी। दामोदर अनिका की मजबूरी को समझ चुका था। दामोदर सोच रहा था कि अनिका को प्यार की जरूरत है। एक दिन अनिका अपने ऑफिस से घर पर लौट रही थी। अचानक अनिका जो है वो एक मेडिकल पर रुक जाती है और एक शक्तिवर्धक गोली ले लेती है और घर पर आ जाती है। रात के 10 बजे के करीब अनिका जो है वो अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और उस चाय में वो शक्तिवर्धक गोली मिला करके अपने ससुर को पिला देती है। 20 मिनट के बाद उस गोली का असर होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद अनिका के ससुर के शरीर में कुछ उत्तेजना, बेचैनियां पैदा हो जाती है। दामोदर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और फिर अनिका तेल लेकर के अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर की पैरों की वो मालिश करना शुरू कर देती है। उसके ससुर को काफी ज्यादा बेचैनी, उत्तेजना हो रही थी। देखते ही देखते दामोदर जो होता है वो अनिका को पकड़ लेता है और फिर अनिका के साथ वो सब कुछ करता है जो अनिका उसे करवाना चाहती थी। वो अनिका के साथ उसकी मर्जी से सब कुछ कर रहा था। कोई उसने जबरदस्ती नहीं की थी क्योंकि अनिका ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। और फिर ये दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। अब अनिका जो चाहती थी वो उसे कर चुकी थी। दोस्तों अब ये इन दोनों का रोज का काम हो चुका था क्योंकि घर पर अनिका और दामोदर जो थे वो ही सिर्फ रहते थे। अनिका जो थी जब अपने ऑफिस से घर पर आती थी तो अपने ससुर के साथ वो सब कुछ करती थी, उसके साथ गलत हरकत किया करती थी। इस तरीके से लगभग 7 महीने का समय गुजर जाता है। अब अनिका के दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। वो अपने ससुर को खत्म करना चाहती थी और पूरी प्रॉपर्टी जो थी वो खुद हड़पना चाहती थी। इसीलिए अनिका एक दिन चाय में जहर मिला करके अपने ससुर को पिला देती है। जहर का असर उसके ससुर पर होने लगता है। उसकी हालत जितनी वो खराब होने लगती है और लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर ही दामोदर की मौत हो जाती है। अनिका ने इस घटना को एक्सीडेंट का रूप देना चाहा और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और उनसे ये कहा कि जो मेरे ससुर हैं इनको दिल का दौरा पड़ा है और देखते ही देखते इनकी मौत हो गई। लेकिन पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिए और पुलिस जो है वो तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस जो थी वो घटना स्थल पर पहुंच जाती है और घटना स्थल का वो मुआयना करने लगती है। फिर पुलिस जो है वो बॉडी का पंचनामा बनाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों फिर अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि दामोदर को जहर दे करके उसकी हत्या की गई है। दोस्तों फिर पुलिस जो है वो अनिका को शक के तौर पर गिरफ्तार कर लेती है और फिर उससे पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में तो अनिका कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब लेडी कांस्टेबल अनिका के ऊपर सख्ती से पेश आती है तो अनिका जो है वो टूट जाती है और फिर अनिका जो है वो पूरी कहानी पुलिस को बयां कर देती है और कहती है कि मेरे ससुर के साथ मेरे नाजायज संबंध थे। मैं उनकी प्रॉपर्टी और उनका कारोबार पूरी तरह से हड़पना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें जहर देकर के उनकी हत्या कर दी। जब पुलिस उसकी ये कहानी सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। फिर अनिका के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर जज साहब अनिका को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों हमारी इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची रोचक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।